हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं मई मंथ के लास्ट 2 वीक्स की रीडिंग आपके लिए, जिसमें हम देखेंगे कि करियर एरिया एंड लव एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। जेनरस लियो, we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo. Career area, we have Ace of Cups, okay, 3 of Cups, 10 of Swords, love me, and we have the 3 of Wands. Okay, मोनोलॉजी से ले लेते हैं। We have a win-win outcome is forecast. Meditate and contemplate. Okay. And romance angel से let go of control issues, and we have calling in your soulmate. All right, so Leos, करियर से शुरू करते हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। बस इसके आगे क्या कहें। कंप्लीट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। फुल मून इन लिब्रा। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। सो बहुत ज़्यादा बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, विक्ट्री है। ओके, कुछ डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू किसी तरह की कुछ इंक्रीमेंट, नया जॉब, जिस भी चीज़ के लिए आप ट्राई कर रहे थे वो विश पूरी होती हुई, या फिर प्रमोशन मिलता हुआ, कुछ आपका नाम हो रहा है किसी चीज़ के लिए, रिकग्निशन मिल रहा है। समथिंग पॉजिटिव विल हैपन। ओके, जिस भी लेवल पे हो, वो लेवल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कुछ अच्छा लियोस के लिए थर्ड वीक में ज़रूर होगा। ओके, एस ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी, इतना ज़्यादा खुशी कि मतलब वो छलक रही है। आपकी जो स्माइल है वो ही नहीं रुकेगी। ओके, यू विल नॉट बी एबल टू हेल्प इट, कि मतलब उसमें स्माइल कंट्रोल ही नहीं हो रही है। कंटिन्यूस वो शक्ल पे वो ग्रिन रहेगी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी, बिकॉज वो अंदर से खुशी है, कंटेन नहीं हो रही है। इतने ज़्यादा एक्साइटेड आप फील करेंगे, पॉजिटिव आप फील करेंगे, ब्लेस्ड फील करेंगे। सो थर्ड वीक बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। डेफिनेटली योर कप इज़ फुल, एंड फुल ही नहीं, ओवरफ्लोइंग। सो मतलब जो शायद आपने जो मांगा था, जो विश मांगी थी, वो तो मिल ही रही है। उससे बढ़ के आई थिंक यूनिवर्स कुछ एक्स्ट्रा ही दे रहा है आपको। सो जो भी आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, उससे आई फील 2 कदम आगे कुछ आपको बढ़ के मिलेगा। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। लास्ट वीक में करियर में वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन दिख रही है। सो ये जो खुशी मिल रही है आपको, ये जो तरक्की है, ये जो पॉजिटिविटी आ रही है आपके लिए, विश फुलफिलमेंट, इस चीज़ की सेलिब्रेशन, इस चीज़ की खुशी, पॉजिटिविटी फोर्थ वीक में भी कंटिन्यू हो रही है। ओके, सो आई फील यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टी मोड पे आप दिख रहे हैं। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है कि ऑलरेडी वो चीज़ या तो आपको मिल चुकी है, या फिर थर्ड वीक में पता चल रहा है मिलेगी, एंड फोर्थ वीक में ये पार्टी शुरू हो रही है, सेलिब्रेशन शुरू हो रही है। ओके, सो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट से मुझे वही लग रहा है, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है। ओके, किसी चीज़ पे आपने मेडिटेट किया है, आपने उसके बारे में रिपीटेडली सोचा है, यूनिवर्स से वो मांगा है, एंड फाइनली वो चीज़ आपके लिए आ रही है। एंड पाइसीज़, यहाँ पर ये जो फिश है, फिश स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, और वो करियर एरिया में आया है आपके। ओके, न्यू मून इन पाइसीज, सो डेफिनेटली ये एक न्यू बिगिनिंग है, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस न्यू बिगिनिंग। फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है,
बहुत ज़्यादा इसमें इस चीज़ की वजह से ग्रोथ आने वाली है। ओके, सो ये न्यू मून इन पाइसीज डेफिनेटली ये दिखा रहा है नई खुशियाँ एंड न्यू मनी एंड बिग मनी। ओके, बिकॉज यहाँ फिश है, फिश स्टैंड्स फॉर बिग मनी। सो मेजर कुछ इनकम में शिफ्ट होने वाला है, सैलरी कुछ आपका पैकेज रिस्ट्रक्चर होने वाला है और उम्मीद से बढ़ के होने वाला है। ओके, लव एरिया में चलते हैं। वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़ एंड द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिलेशनशिप ठीक नहीं लग रही है लियोज। ओके, आई हैव टू बी ऑनेस्ट बिकॉज जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। ओके, एंड यहाँ पर जो मैसेज है वो भी जैसा है अनसेंसर्ड वैसा ही देना पड़ेगा। सो यहाँ पर मुश्किलें हैं। ओके, आपकी तरफ से हर्टफुल चीज़ें शायद कही जा रही हैं, करी जा रही हैं, लेकिन आप शायद रियलाइज़ नहीं कर रहे। एंड पार्टनर की तरफ से जो इन्फ्लिक्ट हो रहा है आप पे, जो पार्टनर की तरफ की वजह से आप उलझन फील कर रहे हैं, वो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल कर रही है, ये चीज़ इमोशनली मुझे भारी लग रही है। सो आई फील सामने वाले की गलती अपनी तरफ आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बदले उस रिटेलिएट करने के लिए या उसको इंस्टिगेट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए शायद आप कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पर नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं। ओके, सो समवेयर आई फील ये ब्लेम गेम इज़ ऑन कि रिलेशनशिप में अगर सब कुछ अच्छा है तो आप उसका क्रेडिट लेंगे, लेकिन अगर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है सो यहाँ पर यू आर फीलिंग लाइक द विक्टिम। ओके, आप यहाँ विक्टिम मोड पे हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ एंड ब्लेम के मोड पे जा रहे हैं। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट आया है, ये इनफैक्ट आपको ये 3rd वीक में लव एरिया पे यूज़ करना है। ओके, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना है अपने बिहेवियर को, अपने थिंकिंग को, अपने एटीट्यूड को, आपकी अप्रोच क्या है, आप कैसे को कुछ ट्रिगर तो नहीं करते, यू प्रेस द रॉन्ग बटन्स अपने पार्टनर को ट्रिगर करने के लिए, या जो इश्यूज़ हैं उनको सही तरह से हैंडल नहीं किया जा रहा है सही टाइम पे, तो वो चीज़ ग्रो हो रही है, वो चीज़ और ज़्यादा फिर हर्टफुल हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है। सो वो टाइमली एक्शन भी क्यों नहीं लिया जा रहा है। सो इन सब चीज़ों पे आई फील थोड़ा सा बैठ के सोचने की ज़रूरत है। ओके, ये पर्सन बैठ के लग रहा है बैठ के सोच ही रहा है, उसका जो पोज है। सो यस, बैठ के सोचने की ज़रूरत है। ही इज़ लुकिंग एट द पार्टनर कि उसने क्या गलत किया, बट एट द सेम टाइम वो बैठ के अब सोच रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी भी शायद इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, मेरी तरफ से भी गलती होगी। इट टेक्स 2 to tango। ओके, सो यहाँ पर दोनों की ही कुछ हद तक कहीं तो गलती होगी। सो ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है, इस चीज़ पे इसको डीपली सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, दूसरे को तो समझना ही है कि क्या गलत है या क्या मुझे अपने पार्टनर को बोलना है कि ये चीज़ मत करो, हर्टफुल है, बट एट द सेम टाइम खुद को भी समझने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है 10 of swords, ये जो भी आप पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या पेन पार्टनर से ले रहे हैं, इस चीज़ को सुलझाने की ज़रूरत है। नंबर 10 यहाँ दिखा रहा है कि ये जो भी वट एवर इज़ गोइंग ऑन रिसेंट पास्ट में, जो ये होता चला आ रहा है, अभी भी जो हो रहा है, इसको अब सुलझाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके, ये जो हर्टफुल सिचुएशन है फॉर सम ऑफ यू लियोज, मुझे यहाँ पर सेपरेशन भी दिख रहा है। मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ ब्रेकिंग अप बिकॉज यहाँ 3 of wands, आप या तो निकलने की सोच रहे हैं। ओके, कि आई एम डन। यहाँ पर ये जो 10 of swords मैंने कहा था कि ये चीज़ दिखा रहा है कि ख़त्म, इस चीज़ को ख़त्म करना है। सो वो ख़त्म या तो सॉल्व करके ख़त्म करना है कि ये रिलेशनशिप ज़रूरी है मेरे लिए एंड मुझे सोचना है, समझना है कि कैसे ठीक करूँ, तब ख़त्म करेंगे आप ये पेन।
या फिर दूसरा एटीट्यूड है ख़त्म करना है, इन द सेंस ये नहीं अब समझ आ रहा है, तो कुछ लोग वॉकआउट करने की भी सोच सकते हैं. सो मे एंड में आई फील कुछ लियोज़ को, अगेन ये सबका नहीं है, लाइक आई सेड, दूसरा एटीट्यूड भी हो सकता है सॉल्व करने का, बट जिनका ये है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, देख लिया समझ लिया एंड ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है. सो बाय मे एंड मे बी कुछ लियोज़ के लिए यहाँ सेपरेशन भी हो सकता है. ओके, सो कॉलिंग इन योर सोलमेट, यू आर रियलाइजिंग कि मे बी यहाँ पर ये हम सोलमेट्स थे ही नहीं. सो ये डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हो गई थी एंड इससे पहले कि और ज़्यादा हर्ट इन्फ्लिक्ट हो एक दूसरे को. सो यहाँ से आप निकलना चाहेंगे. ओके, चाहेंगे, मैंने कह रही हूँ निकल रहे हैं, बिकॉज 3 of Wands ये पर्सन सोच रहा है, वेट कर रहा है, अभी वही है, मेडिटेट कॉन्टम्पलेट उस फेज़ में है कि सोच रहा है, समझ रहा है, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, गिव अप करूँ. सो ये ख्याल डेफिनेटली आ सकते हैं कि ये रिलेशनशिप का बर्डन शायद बहुत ज़्यादा हो गया है. एंड फॉर दैट मैटर 3 of Wands 3 of Cups ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखा रही है. सो मे बी वो चीज़ है कि शायद आप किसी और से मिल चुके हैं. मीनवाइल जब तक ये भारी हो रही थी सिचुएशन, इमोशनल बैगेज क्रिएट हो रहा था एक दूसरे के लिए, ग्रजेस, रिजेंटमेंट, बट इतने में शायद आप किसी से मिले हैं जिससे आपका काफ़ी कनेक्ट आपको लगा है कि बैठा है एंड इट फील्स राइट, इट फील्स गुड, इट फील्स बेटर. सो इस सिचुएशन से, ये जो पेनफुल सिचुएशन है, इससे तो कुछ भी आपको बेटर लगेगा. सो वो बेटर आपको टेम्प्ट कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है. सो येस, डेफिनेटली आपकी ये बैक है अपने करंट रिलेशनशिप पे. दैट मीन्स आप या तो फेस ही नहीं करना चाहते हैं कि कौन मेहनत डाले ठीक करने के लिए, या फिर आप मन बना चुके हैं कि अब वक्त आ गया है, लेट्स कॉल इट ऑफ. सो येस, सम लियोज मे बी सेपरेशन के रास्ते पे हैं बिकॉज उनको कोई मिल गया है. दैट इज़ व्हाट आई फील. कुछ लियोज को मिल गया है. अगर नहीं मिला है देन मे बी आप रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, ये ही मेरा सोलमेट है एंड भारी हो रही है सिचुएशन, लेकिन वर्कआउट करना है. ओके, किसी ना किसी तरह ये सिचुएशन को सुलझाना है. सो अगेन जनरल रीडिंग है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ओके, फोर्स फिट नहीं करना है अपनी लाइफ में. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज. आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको. इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.